वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 2 जो है HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। तो बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं पहले इसके। तो पहला दिया गया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होते हैं अगर हमारे पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आता है हमारे पास। तो ऐसे अगर हमारे पास दो नंबर हैं और हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो उसमें जो नीचे वाला नंबर होता है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो जाता है ऊपर वाले का फैक्टर। तो 2 जो है ये आ गया हमारे पास 4 का एक फैक्टर है, और जो 4 है ये है मल्टीपल। जो 4 है ये है मल्टीपल ऑफ 2। तो ऐसे अगर हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 6, तो 2 और 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 3। तो इसका मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो जो भी नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा बड़ा नंबर आता है वो सारे हो जाते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है ये दोनों ही फैक्टर्स हैं 6 के, और 6 है जो ये मल्टीपल ऑफ 2 भी है, ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो यहां से आई थिंक क्लियर है कि जो भी बड़ा नंबर है जितने भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होके बनता है उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। जो सभी नंबर आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा एक बड़ा नंबर बनेगा उन सभी को बोलेंगे हम फैक्टर्स। तो ऐसे ही मल्टीपल है, ये जो छोटे नंबर मल्टीप्लाई होके बड़ा नंबर बन रहा है तो हम बोलते हैं कि ये जो बड़ा नंबर है ये मल्टीपल है इन छोटे फैक्टर्स का। अगर हमें वैसे देखना पड़े कि कोई नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं 1 8 18 है और हमारे पास है 2, तो अगर हमें देखना है कि 18 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है तो हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे आता है 9, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है कि 18 इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो हम उसे कहेंगे जो बड़ा नंबर है वो मल्टीपल ऑफ छोटा नंबर है। तो ऐसे इन जनरल अगर a हमारे पास एक नंबर है और एक b नंबर है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर तो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं और 0 रिमाइंडर आता है तो हम जो छोटा नंबर है उसे कहेंगे कि वो बड़े नंबर का फैक्टर है, और जो बड़ा नंबर है उसे हम कहेंगे कि वो मल्टीपल ऑफ छोटा नंबर है। सेकंड है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ये हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर में से निकालते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर हैं जो उनमें क्या चीज कॉमन है, हाईएस्ट जो फैक्टर है वो कितने कॉमन है उनमें, तो उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। तो इसे निकालने के दो मेथड्स हैं। पहला है फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, एक मान लेते हैं हम 18 है और दूसरा मान लेते हैं 20 है। तो हमें इन दोनों नंबर में से निकालना है कि HCF क्या है इन दोनों नंबर्स का। तो पहले फैक्टर्स निकालेंगे दोनों के। 18 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 3 और 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 18। तो ऐसे 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये आएंगे हमारे पास 2 2 2 और 5। तो यहां से हमारे पास दोनों नंबर्स के फैक्टर आ गए। अब हमने देखना है कितने फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। तो यहाँ पे एक 2 इसमें है, एक 2 इसमें है, ये फैक्टर कॉमन आ गया हमारे पास 2, और बाकी के जो है वो कॉमन नहीं है। एक में 2 बार 3 है, एक में 1 बार 2 1 बार 5 है। तो इसमें जो HCF आएगा हमारा ये आएगा 2, ये होगा HCF। तो ऐसे अगर हमारे पास नंबर दिए गए हैं 18 और एक नंबर दिया गया है 9, तो उसका अगर HCF निकालना है तो 18 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 3 3, 9 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 3 और 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9। तो इन दोनों में से अगर HCF निकालना है तो HCF आएगा हमारे पास, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, 3 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड 3 भी कॉमन है, इसमें भी सेकेंड 3 कॉमन है, तो इसका HCF आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9। तो ये मेथड है HCF निकालने का, फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड है हमारे पास HCF निकालने का, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो नंबर हैं 18 और 9 है तो इनका HCF निकालना है तो क्या करेंगे,
तो इनको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे फैक्टर से जो दोनों नंबर डिवाइड होते हो। तो ये है 18 और 9 है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 9 डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हम इसे करेंगे 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आएगा, ये आएगा 6 और ये आएगा 3। तो ये जो नंबर आए हैं 6 और 3 ये आगे भी अभी डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको अभी 3 से और डिवाइड करेंगे एक बार, तो ये आएगा 2 और 1। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जितने भी नंबर से हमने डिवाइड किया है उनको लेते हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 3 से और 3 से, तो HCF आएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो किसी भी मेथड से कर लो HCF हमारा सेम ही आएगा। तो इस मेथड से हम 2 से ज्यादा नंबर के भी HCF निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर दिए हैं 18, 9 और एक नंबर हम मान लेते हैं 36, तो इनका अगर तीनों को HCF निकालना है तो ऐसे ही हम तीनों को डिवाइड करेंगे। सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये आएगा 6, इसको डिवाइड करेंगे 3 और 36 को करेंगे तो ये आएगा 12। तो ये नंबर आगे भी अभी डिवाइड हो सकते हैं, इनको डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो HCF निकालने के लिए जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है वही नंबर लेने हैं। तो डिवाइड करने पे आए हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आता है हमारे पास 9। तो इन तीन नंबर्स का HCF भी है, वो भी आएगा हमारे पास 9। तो इसके बाद दिया गया है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM। तो ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो इसको निकालने के भी दो मेथड्स हैं हमारे पास, पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा कॉमन डिवीजन मेथड। तो पहला देखते हैं फैक्टराइजेशन। अगर हमारे पास है नंबर, वही नंबर ले लेते हैं 18 और 9, तो इनके फैक्टर्स निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2, 3, 3 और 9 के आएंगे 3 और 3। तो एलसीएम होता है हमारे पास, जितने भी फैक्टर्स कॉमन है वो वैसे ही लिख लेते हैं, 3 है और 3 है। तो जो भी फैक्टर बच गया उसे भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 3 आ गया, ये भी 3 3 आ गया, तो ये कॉमन लिख लिया हमने। बाकी जो बच गया है ये है 2, तो इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 18। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 18। तो इसको अगर सेकंड मेथड से करेंगे जो है कॉमन डिवीजन मेथड, तो इसमें है हमारे पास 18 और 9 दो नंबर हैं। तो डिवाइड करेंगे तो पहले जाएगा ये 3 पे, ये आएगा 6 और 3। ये अभी और डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड हुआ, तो ये 3 से डिवाइड हुआ, ये आया 2 और 1। तो ये जो 2 है ये आगे अभी और डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसमें जो एलसीएम निकालने का मेथड होता है ये होता है जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है, ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और साथ में जो नीचे नंबर बच जाते हैं उनके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 18। तो 18 होगा हमारा एलसीएम। तो अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर हैं, हम ले लेते हैं 18 है, 9 है और 36 है। तो इनका अगर एलसीएम निकालना है तो वैसे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 से, ये आज तो ये आ गया 6, 3 और 12। फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ गया 2, 2, 1 और 4। तो HCF के केस में यहां पे हमने स्टेप रोक दिया था क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स थे तीनों में कॉमन निकल गए थे और बाकी जो बचे थे वो थे 2, 1 और 4। तो इन तीनों में से कोई कॉमन नहीं था, बट ये जो 2 हैं 2 और 4 है, इनमें अभी कॉमन है। तो एलसीएम के मेथड में हम तब तक चलते हैं जब तक किसी में कोई कॉमन ना बचे। तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये आता है हमारे पास 1, 1 और 2। तो एलसीएम के केस में थोड़ा आगे लेके जाते हैं हम, यहां तक कि भी 2 नंबर्स में कोई कॉमन है चीज, तो तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं। तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिन नंबर के साथ हमने डिवाइड किया है, ये है 3, 3 और 2, और जो नीचे बच गया नंबर 1, 1 और 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो ये आ गया 2।
तो एलसीएम आया हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 36। तो इसका आंसर आया 36। तो यहां से हमें देखने में पता चल रहा है कि जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो नंबर से छोटा होता है या नंबर के बराबर होता है, और जो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो नंबर्स के बराबर या उससे बड़ा होता है। फोर्थ हमारे पास दिया गया है कि अगर दो नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो वो बराबर होता है मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसको अगर देखना हो तो हमारे पास नंबर थे 9 और 18, इनका जो एचसीएफ आया था हमारे पास वो आया था 9 और एलसीएम आया था हमारे पास 18। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल होगा मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। फिफ्थ है हमारे पास को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी के साथ डिवाइड नहीं होते। तो अगर दो नंबर्स में हमें देखना है कि वो को प्राइम है या नहीं है, तो अगर उनका एचसीएफ जो है वो 1 आएगा तो वो होंगे को प्राइम नंबर। अगर हमारे पास कोई नंबर दिए गए हैं 5 है और 7 है, तो इनका जो हमारे पास एचसीएफ आएगा वो आएगा 1, क्योंकि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। तो ये दो नंबर जो है 5 और 7 है, ये आपस में है को प्राइम। तो सेवंथ है हमारे पास, अगर हमने एचसीएफ या एलसीएम निकालना है फ्रैक्शनल नंबर्स का, तो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जो x डिवाइड बाय y की फॉर्म में होते हैं, तो उनका अगर हमने एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो उनके लिए करना होता है, अगर एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए करना है एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको याद रखने के लिए क्या करना है, एचसीएफ होता है हमारा छोटा नंबर, तो अगर एचसीएफ निकालना है तो फ्रैक्शन का भी छोटा आना है, तो ऊपर वाला जो नंबर होगा अगर छोटा होगा तो एचसीएफ भी छोटा ही आएगा। तो एचसीएफ के केस में जो न्यूमिनेटर्स हैं उनका एचसीएफ करना है, और जो एलसीएम है उसके केस में जो न्यूमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम करना है। तो इन्हीं से निकलेंगे हमारे फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम। तो ऐसे अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस हैं तो हमें डेसिमल को कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जैसे हम करते हैं कि 0.9 है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाय 10, या 0.99 है तो इसे हम लिख सकते हैं 99 डिवाइड बाय 100। तो ऐसे ही हमें डेसिमल जो है उन्हें कन्वर्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद उनका एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। तो लास्ट में हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। अगर हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं फ्रैक्शंस में तो उन्हें हम कंपेयर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नंबर 2/9 और दूसरा नंबर है हमारे पास 4/7। तो इनको कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर जो है इनको कॉमन बनाएंगे। कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आएगा 9 और 7 है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 63। तो ये नंबर बन जाएंगे 63 और 63। अभी इनका न्यूमिनेटर चेंज होगा, तो जैसे हमने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 63 आया है, तो ऐसे ही न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। तो ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमिनेटर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 14। तो ऐसे ही सेकंड नंबर में भी है, जो 7 है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 9 से, तो हमारा 63 आया है, तो न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36। तो अगर हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है, और जो न्यूमिनेटर है वो चेक करेंगे किसका बड़ा है। तो ये 36 है, ये 14 है, तो 36 वाला बड़ा है, तो 36 वाली जो फ्रैक्शन है ये बड़ी होगी, ग्रेटर देन 14 वाली फ्रैक्शन है। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को और एलसीएम निकालते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। तो एग्जांपल नंबर 1 में 3 नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है, और इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यहाँ पे देखना है इन तीनों नंबर्स में से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। तो पहले 2 को देखते हैं, 2 है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, तो जो कॉमन है वो है 2 बार, तो 2 raised to the power 2 कॉमन आ गया। तो अभी 3 को देख लेते हैं, 3 ये 2 बार है,
यहाँ पे 5 बार है और यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 जो है वो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि तीनों नंबर्स में कॉमन नहीं है। अब 5 देख लेते हैं। 5 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, तो एक बार जो 5 है वो कॉमन आया यहाँ पे, तो एक बार लिखेंगे। अभी है 7, तो 7 इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो जो 2 बार वाला है वो कॉमन आएगा, तो ये आ गया हमारा HCF। इसे अगर हम खोल के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 2 is 4 multiplied by 5 multiplied by 7 into 7 is 49। तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 980। ये होगा हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सेकंड क्वेश्चन है HCF ऑफ 108, 288 और 360। तो इसके लिए या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या डिवीजन मेथड से कर लें। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 108 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, 288 के फैक्टर्स आएंगे और 360 के फैक्टर्स आएंगे। इनमें से हम कॉमन देख लेंगे कौन से हैं और वो हमारा HCF आ जाएगा। या हम सेकंड मेथड से करेंगे, उसमें हम करेंगे डिवीजन मेथड। तो ये है हमारे पास 108, 288 और 360। तो इसको अगर हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ गया 54, 144 और 180। ऐसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27, 72 और 90। तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 9 और 72 है, 72 का बनेगा हमारे पास 2 4 24 और 3 0 30। ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 8 और 10। तो ये आ गया 3 से डिवाइड होने के बाद 3 8 और 10। तो 3 8 10 जो है इनमें से कोई कॉमन नहीं है चीज, तो हमारा HCF आएगा जिनसे हमने डिवाइड किया है उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये है 2 multiplied by 2 is 4, 4 multiplied by 3 is 12, 12 multiplied by 3 is 36। तो हमारा आंसर आएगा HCF का 36। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। नंबर्स दिए गए हैं 5 1 3, 1 1 3 4 और 1 2 1 5। इन तीनों नंबर्स का हमने HCF निकालना है, तो हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 171, 378 और 405। तो इसको अगर हम फिर से 3 से डिवाइड करें तो ये आएगा हमारे पास 5 7 57, 1 2 6 और 1 3 5। तो ये अभी भी आगे डिवाइड होता है। अगर फिर से 3 से डिवाइड करें तो ये आएगा हमारे पास 1 और 9 19 और 4 2 42, 135 है, तो ये आएगा हमारे पास 4 5 45। तो ये नंबर आ गया हमारे पास। 19 है तो 19 आगे डिवाइड नहीं होता, तो हम यहीं पे रोक देंगे। हमारे जो फैक्टर्स आए हैं 3 3 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 multiplied by 3 is 9, 9 multiplied by 3 is 27। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 27। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस 391 डिवाइड बाय 667 टू लोएस्ट टर्म। तो ये एक फ्रैक्शन दी गई है, इन्होंने कहा है कि इसको लोएस्ट टर्म में डिवाइड करो। तो लोएस्ट टर्म में कैसे करेंगे, इन दोनों में से जो भी कॉमन है उसे निकाल देंगे तो हमारा लोएस्ट टर्म आ जाएगी। कॉमन क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF आएगा उसको हम निकाल देंगे, तो बाकी जो नंबर बचेगा हमारा वो होगा लोएस्ट टर्म में। तो इन दोनों का हम अगर HCF निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 23। तो 23 को हम निकाल देंगे इन दोनों नंबर्स में से। तो इसके लिए करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे 23 से, या कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो बाकी जो फैक्टर बचेगा हमारे पास वो आएगा हमारा लोएस्ट टर्म में। तो 23 निकालेंगे अगर, तो बाकी बचेगा हमारा 17 और नीचे वाले का बचेगा 29। तो लोएस्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 17 और 29। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलसीएम निकालना है हमें। ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं नंबर्स के, तो इनका एलसीएम आएगा हमारे पास। जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका मैक्सिमम जो भी नंबर आएगा वो होगा हमारा एलसीएम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के फैक्टर्स को देखेंगे पहले।
2 के फैक्टर्स हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो मैक्सिमम जो फैक्टर्स है वो है 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 है हमारा फैक्टर इसमें। फिर है 3, तो 3 जो है वो 3 बार इसमें दिया गया है, 2 बार इसमें है और 1 बार इसमें है, तो जो 3 बार वाला होगा वो हम लेंगे एलसीएम में। उसके बाद है 5, तो 5 1 बार इसमें है, 2 बार इसमें है, 3 बार इसमें है, तो 3 बार वाला जो है वो हम लेंगे एलसीएम में। इसके बाद 7 है, तो 7 2 बार इसमें दिया गया है, 4 बार इसमें है और 1 बार इसमें है, तो 4 बार वाला 7 जो है वो हम लेंगे। इसके बाद 11 है, 11 इसमें 1 बार दिया गया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे 11 भी लिखेंगे। तो ये आएगा हमारा एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या आया? एचसीएफ में हमें लेते हैं सिर्फ कॉमन नंबर्स और एलसीएम में लेते हैं सभी फैक्टर्स जो कॉमन है प्लस जो बाकी रह गए हैं वो भी लेते हैं। तो यही डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ 72, 108 और 2100। तो 3 नंबर दिए गए हैं, 72, 108 और 2100। तो डिवीजन मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो ये आएगा हमारे पास 36, 54 और 1050। ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 27 और 525। तो यहां पे जो नंबर है ये 27 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करना है तो 525 भी है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे तो ये आएगा 6, 9 और 175। तो ये नंबर आ गया। ये फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2, 3 और 175 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसे हम वैसे लिख देंगे 175। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा जितने भी फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वाली टर्म्स बच गई हैं उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 175। 2 और 2 ये 3 बार 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 3। 3 जो है ये है 1 और 2 और 3, 3 बार 3 है, तो ये भी आएगा 3 रेज टू द पावर 3। ये हमारे पास बचा है 175, तो 175 के फैक्टर्स निकाल लो या डायरेक्टली 175 लिख लो, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 37800। तो ये होगा हमारा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके बाद है आगे की एग्जांपल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।